तो देखो ना सुंदर सा जी, बाहर थी तीन, हम कैसे अकेले में लीला करने के लिए जाते हैं, कुछ कुछ बातें कहते हैं एक दूसरी सखियों को। कभी अक्षर ब्रह्म को नहीं सुनाई दिया सखियों की लीलाएं, सखियों की बातें, सखियों के घुंघरू, लेकिन एक ही दिन सुनाई दिया। तो धनी ने दिल में लिया था, धनी के आदेश के बिना कुछ भी नहीं होता है सुंदर साजी। तो यहाँ ये बात समझाई है कि वो दोनों सत और आनंद की वाहिदत में होने से उनको पता नहीं चला। जब न्यामत पाई हक की, खुली मुसाफ हकीकत, तब सब विध पाइए हक अर्श मार्फत। यहाँ इस फिर बात बदल गई। जब न्यामत पाई हक की, जब श्री राज जी की अखंड निधि मतलब तारतम ज्ञान अखंड निधि के रूप में। प्रणाम जी। दीदी नेट थोड़ा ठीक करो ना, आवाज पूरा आता ही नहीं है। आवाज नहीं आ रही है जी, कट तो हो जाती है, आती है, कट हो जाती है। तो क्या करूं, वापस आओ, वापस लीव होकर वापस आओ। 1 सेक। बराबर આવે છે અવાજ મધુબેન? हाँ ओके, तो ओके ओके, आवाज हमारे बराबर આવે છે? सब सुंदर साथ को आवाज तो आ रही है ना? આવે છે કૃષ્ણબેન, આપણે અહીંયા તો અમાર તો આવે છે, બરાબર છે। प्रणाम जी। मधुबेन आपको क्यों नहीं आ रही है आवाज? दीदी आप ले लो, कोई बात नहीं, शायद मेरा इंटरनेट खराब होगा। हाँ मेरा भी तो हो सकता है ना। तो सुंदर साथ जी क्या बात बताई, फिर यहाँ बात अलग से बता गए, तारतम ज्ञान की महत्ता को साबित किया गया। ये सब बातें कब पता चली कि सत्य की वाहिदत में है, आनंद की वाहिदत में है, हकीकत की लीला है, खुली मुसाफ हकीकत। क्या बताया? उससे दूसरे चरण में कहा कि कुरान की जो वास्तविकता है वो सब खुल गई तारतम ज्ञान के प्रकाश में। कुछ भी संशय नहीं रहा, सारी वास्तविकता खुल गई तारतम ज्ञान के प्रकाश से। तो तब सब विध पाई, तब पता चला कि अक्षरातीत के माहौल में जो सखिया है वो क्या कर रही है, वो अक्षर ब्रह्म है, सारा मायना खुल गया। तो ये बात बताई हक अर्श मार्फत, और धनी के दिल की मार्फत की पहचान हो गई सबको, जो परम धाम में नहीं थी। ये पहचान तारतम ज्ञान से आने से इस संसार के अंदर सब जीवों को पता चल गया। तो ये बात यहाँ स्पष्ट की है कि सब विध की पहचान का मतलब है ज्ञान से, प्रेम से, अनुभव से और पूर्ण साक्षात्कार से प्रियतम की पहचान हो गई। क्योंकि संसार को ये पता नहीं था ना, इसीलिए तो संसार खोज रहा था कि परमात्मा का धाम कहाँ है। सबने निराकार में गोता लगाया, त्रिकुटी में, ब्रह्मकुटी में ध्यान किया, ब्रह्मर गुफा में ध्यान किया, 10वें द्वार में गए, और इतना ही नहीं, अक्षर की 5 वासना तो इससे भी परे गई, परम गुहा में प्रवेश कर दिया, लेकिन वहां जाके मौन धारण कर लिया। इसीलिए तो कहा कि वेद यगम कहे उलटे पीछे, वेद यगम कहे उलटे पीछे। कि वेद ने भी सुंदर साथ जी वहां जाकर वापस मोड़ गए, मौन हो गए कि अक्षरातीत का धाम कहाँ है, वो ये बिंद कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसका पता नहीं चला। तो मौन धारण कर लिया, और वहां से सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी ने, वैसे तो कुरान के अंदर तो सब बातें बताई गई थी,
बेसबी कह के, बेनीमुन कह के, लेकिन किसी को भी इसका मायना ही पता नहीं चला कि बेनीमुन क्या है, बेसबी क्या है, बेचुन क्या है, बेचगुन क्या है। सब बातें तो कुरान में भी लिखी हुई थी, लेकिन अलंकारिक थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला। तो अब तारतम ज्ञान आया, तो तारतम ज्ञान से कुरान का वास्तविक मायना हो गया, वो भी प्राणनाथ जी ने किया। हमारे धाम के धनी ने सब हकीकत खोल के मार्फत की पहचान कर दी कि इस तारतम ज्ञान से प्रेम की पहचान हो गई, और सबको मार्फत अनुभव होने लगा, कि परम धाम का अनुभव करने लगे सब, और अक्षरातीत का साक्षात्कार होने लगा, परम धाम का अष्टपहर की लीला का सबको साक्षात्कार होने का संभव हो गया। तो तारतम ज्ञान से हुआ। अभी तक परम धाम परमात्मा का साक्षात्कार किसी को भी नहीं हुआ था। हाँ, ब्रह्म का हुआ था। वैसे तो अक्षर ब्रह्म का जो चतुष्पाद विभूति है, इसमें कबीर, सनकादिक, महाविष्णु और महाविष्णु तो नहीं आते, सिर्फ विष्णु आते हैं। विष्णु भगवान और महादेव, ये 5 अक्षर की वासना को ही ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है। इसी के अलावा किसी को भी ब्रह्म का साक्षात्कार भी नहीं हुआ है। सब निराकार के अंदर ही जाके रुक गए। तो इसीलिए प्राणनाथ जी वाणी में कहा कि जो लोग जहां लोग पहुंचिया वहां इतिश्री मान लिया, तो वहां परम धाम का वर्णन कर दिया। तो अब तारतम ज्ञान के प्रकाश में सारी हकीकत खुल गई, और धनी की मार्फत की पहचान सबको हो गई। जिनको हक महर सो आप करे हिदायत, तो सबे विध बुझही और सबका निस्बत। जिनको हक महर सो, अब ये खुलासा, मतलब ये सत्य ज्ञान इस संसार के अंदर आया, लेकिन इसका प्रचार किस प्रकार से होगा और कौन करेगा, वो धनी की महर से होने वाला है। वो सत्य का प्रकाश, मतलब वो ज्ञान का फैलावा और वो अनुभव, वो साक्षात्कार, ये सब धनी की महर से होने वाला है। हमारे प्राणेश्वर, हमारे अक्षातीत प्राण धनी जिन ब्रह्मात्मा पर वो महर करेगा, उनकी महर जिस पर होगी, उन्हें धाम धनी अंतर प्रेरणा से, किस प्रकार से, अंतर प्रेरणा द्वारा स्वयं निर्देश देते हैं। आप करे हिदायत, धाम धनी ही निर्देश देते हैं। सुंदर साची वितक से हमने विदित है कि किस प्रकार से लालदास जी को वो भेजते हैं। इसके बाद अंतर प्रेरणा होती है कि अब एक काम नहीं होने वाला, अब वापस बुला लेते हैं। तो सुंदर साथ जी, अंतर प्रेरणा किसको होती है? जिन परम धाम की आत्मा पर धनी की महर होती है, उनको अंतर प्रेरणा होती है। अंदर से एक इल्हाम होता है, इसको ही अंतर प्रेरणा कहा गया है। तो इन ब्रह्मात्मा पर राज्य की महर, और राज्य की महर पाने के लिए हम सब रूहों को, सुंदर साथ जी, मालूम है कि जब तक हम इस ब्रह्मवाणी के वचन को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक महर नहीं होगी। जो महर हुई है इंद्रावती पर, लेकिन इंद्रावती ने किस प्रकार से धनी के वचनों को अपने सिर पर चढ़ाया है, आत्मसात किया है, अपने हादी के वचन, एक एक वचन को सुंदर साथ जी आत्मसात किया है कि ये वचन मेरे धनी ने मेरे लिए किए, कहे गए हैं, हमारे लिए है। सुंदर साथ जी एक छठे दिन के सुंदर साथ के लिए सब वचन है। वो हिदायत भी धाम के धनी ने उसके लिए की है। परम धाम की आत्माओं को जो हिदायत, मतलब वो सुंदर साथ जी निर्देशन जो मिल रहा है, वो महामती से
मिल रहा है। हम सब रूहों को सुंदरता जी महामती से इल्हाम होता है, मतलब निर्देश मिलता है, और हमें जो साहस हिम्मत जो हुक्म से धनी हमें देते हैं, तो सुंदरता जी ये सब धनी की महर से होता है। तो महर बहुत बड़ी बात है, धनी की महर होना। धनी की महर इंद्रावती पर हुई, सुंदरबाई पर हुई, सुंदरता जी 5वें दिन में कई सुंदर सात मोमिन आत्मा पर हुई, और 6ठे दिन में भी तो देखो ना सुंदरता जी कई परमहंस हो गए, धनी की महर हुई। तो सुंदरता जी आज हम भी वही ब्रह्म ज्ञान लेकर खड़े हैं, और जब तक हम इन ज्ञान को आत्मसात नहीं करेंगे सुंदरता जी, तब तक धनी की महर नहीं बरसेगी। धनी की महर चाहिए तो इस इलम को सुंदरता जी पूर्ण रूप से आत्मसात करना होगा, तब जाके सब हकीकत खुलेगी। तो सभी विद बुझ ही मतलब सारी हकीकत खुली, हकीकत की मार्फत खुल गई, वो धनी की महर से खुलती है। तो ये हकीकत मतलब सत्य ज्ञान एवं मार्फत, मार्फत का मतलब परम सत्य के दिल की जो बात है, तो दोनों ही दृष्टियों से अखंड परम धाम और अपने मूल संबंध से संबंध की सुंदरता जी इनसे ही मूल संबंध को वो जानती है, वो ब्रह्मात्मा। इससे पहले उनको मूल संबंध का ही पहचान नहीं होती है कि मेरा मूल संबंध, मेरी मूल निस्बत किससे है। तो ये हकीकत और मार्फत खुल गई तारतम वाणी के प्रकाश से, और जिन जिन रूहों पर वो महर हुई उनने ही खोला, और खोलकर सब रूहों को बताया। अब ये महर सुंदरता जी हम रूहों पर बरस रही है, लेकिन हम इन महर को देखे, क्योंकि रूहल्ला बादल बन के बरस रही है, और हम अपना पात्र जब सीधा रखेंगे तो इसकी बूंद हमारे अंदर आएगी, और हम इनको आत्मसात करके हकीकत और मार्फत को सुंदरता जी समझ पाएंगे। तो ये बात यहाँ बताई है। और दिल यही हकीकत हकीकी, और रूहें मोमीन, रहे दरगाह बीच असल, सूरत और तन। अब कौन है वो हकीकत और मार्फत को जानने वाली? कौन है इस संसार के अंदर? सुंदरता जी ब्रह्मात्मा है। कोई संसार के अंदर जीवो जान सकते हैं मार्फत और हकीकत को? सुंदरता जी जीव के बस की बात नहीं है हकीकत और मार्फत को जानना। इसके लिए विरह में जलना पड़ेगा। जो इश्क की अग्नि में रहने वाली रूहें सुंदरता जी वो सरलता से वो मार्ग को आत्मसात कर लेगी, लेकिन शरीयत पे चलने वाले जीव उन तलवार पर कट जाएंगे, लेकिन हकीकत और मार्फत को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए तो कहा कि निस्बत का दीदार उनको नहीं होने वाला है। निस्बत सुंदरता जी मतलब रूहें, सखिया श्यामा जी जो हकीकत के अंदर है, तो इसका दीदार धनी उनको कभी नहीं कराएंगे। तो हकीकत और मार्फत को सुंदरता जी रूहे के ताले में है और उनके लिए आया है। इसीलिए कहा अर्श दिल यही हकीकत, और इन मोमिनों का दिल जो अर्श है मतलब सत्य, हकीकी दिल मतलब सत्य, सत्य को ग्रहण करने वाला जो दिल है उनको हकीकी दिल कहा गया है। और अर्श दिल, तो अर्श दिल ही तो हकीकी दिल है सुंदरता जी, जिसके अंदर क्या है? निस्बत है, एकत्व है, हकीकत है, वाहिदत है। सुंदरता जी ये सारा रस ये अर्श दिल के अंदर है। क्यों? क्योंकि इनके दिल के अंदर धनी के
चरण कमल है, और चरण कमल के अंदर ही तो सुंदर साजी सारी नियामत है जो बताई कि सब विद नियामत इसके अंदर है। और सो रूहें मोमिन परम धाम की रूहें मोमिन खासल खास ब्रह्मात्माएं हैं जिसका दिल धाम है जो सत्य होता है। तो रहे दरगाह बीच असल वो कहाँ रहती है? सुंदर साथ जी उनका परातम तन मतलब कहाँ रहता है? दरगाह में, परम धाम में, जिसको कुरान में दरगाह कहा है, जिसको सुंदर साथ जी दरगाह मुकद्दस कहा है। जो आज भी गुम्मट जी बंगला जी के अंदर लिखा हुआ है, ऊपर आप देखना इसके अंदर लिखा हुआ है दरगाह मुकद्दस परम धाम। और जीवन मस्तान में भी लिखा, जीवन मस्तान ने भी लिखा है कि पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम देख। पन्ना परम धाम है, दरगाह मुकद्दस है, जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। तो बंगला जी दरगाह मुकद्दस है, सुंदर साची साक्षात परम धाम है बंगला जी। तो वहां सुंदर साथ जी रूहों का मेला होने वाला है। और जो मूल तन जहां विराजमान है, जिसका परातम तन मूल तन जिसको कहा है, वो सब रूहे का परम धाम में है, दरगाह में है, सूरत और सतन वही सुंदर साथ जी यथार्थ तथा अखंड कहा जाता है। तो ये तन जो है सुंदर साथ जी वो अखंड है, हमारा तन कभी नहीं मिटने वाला है। ये तन तो सुंदर साथ जी मिट जाएगा, लेकिन इनके अंदर जो आत्मा है वो अखंड है, शाश्वत है, अनादि है। और इनका जो परात्म तन है सुंदर साथ जी वो मूल तन मूल मिलावे में बैठा हुआ है। और इनके दिल के अंदर सारी नियामतें है, इनका दिल सुंदर साथ जी अर्श कहा गया है। तो ये बात यहाँ स्पष्ट कर रही है इंद्रावती। आगे कहती हैं कि खासल खास रूहे कही ए अहमद उम्मत, भाई कहे मोहम्मद के हक खासी खिलवत। खासल खास रूहे कही, जिसका दिल अरस है, जो जिसका मूल तन परम धाम में विराजमान है, वो ही खासल खास परम धाम की रूहें हैं। और इनको ही अहमद की उम्मत कहा गया है। अहमद मतलब श्यामा जी, श्यामा जी की उम्मत जिसको कहा गया है। श्यामा जी का अंग हो सुंदर साथ, हम चंदन में बोलते हैं कि श्यामा जी का अंग हो सुंदर साथ, जिसको कुरान में अहमद की उम्मत कहा है। उम्मत मतलब ब्रह्म सृष्टि, अहमद मतलब श्यामा जी, हादी सदगुरु, जिसको अहमद कहा है। तो ये अहमद की उम्मत मतलब श्यामा जी की अंग रूप सखिया वो जो खासल खास रूहे हैं। भाई कहे मोहम्मद ने, मोहम्मद साहेब ने उनको ही अपने भाई कह के कुरान में वर्णन किया है कि वो मेरे भाई है। तब उनके यारों ने उनको पूछा कि क्या हम तुम्हारे भाई नहीं है? तब मोहम्मद साहब ने कहा कि नहीं, तुम मेरे यार हो, तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरे भाई और है, वो आने वाले हैं, कयामत के समय में वो आएंगे और इनके साथ में आऊंगा। तो जिसको मोहम्मद ने उनके भाई कहा था, तो सुंदर साथ जी क्यों भाई कहा था, इनकी स्पष्टता लगभग कयामतनामा या सनंद में या सिनगार में, 3 ग्रंथों में से एक में की है कि भाई का मतलब है, शायद मार्फत सागर में ही आएगा सुंदर साथ जी। लेकिन अभी मेरे दिल में है सुंदर साथ जी ये बात तो मैं बता दूं कि भाई क्यों कहा है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के अंदर किसकी आत्म थी, सॉरी मोहम्मद साहेब के अंदर किसकी आत्म थी? अक्षर की आत्म थी। और
सब एक ही दिल है। श्यामा जी, सखिया, अक्षर ब्रह्म, सत्य, सत्यचित और आनंद के स्वरूप है, तीनों अद्वैत स्वरूप है। तो इसके लिए इनको भाई कहा गया है सुंदर साथी। तो इसीलिए कहा कि मेरे भाई आने वाले हैं, वो मेरे भाई, जिसको मोहम्मद ने अपने भाई कहा, वो ब्रह्मात्माओं को कहा गया था। तो हक खासी खिलवत, क्या कहा सुंदर सा जी यहाँ? राज्य के सन्मुख मूल मिलावे में बैठी है वो हक खासी। खासी मतलब खासल खास रूहें, जो परम धाम राज्य की खासल खास जो रूहें हैं, वो क्या बैठी है, कहाँ बैठी है? मूल मिलावे में बैठी है। सुंदर सा जी, एक ही चरण के अंदर कितनी बड़ी बात कह दी है धनी ने। चारों चरण मिलाकर प्यारी बात समझाई है धनी ने। बात तो एक ही कही है, लेकिन मीठी मीठी बात से समझाया गया है। हम सुंदर साथ को अलग अलग शब्द से संबोधित किया गया है। कितना प्यार करते हैं धनी रूहों को, कि वो कैसी है, खासल खास है, उम्मत है और भाई है, खासी है। कितनी प्यारी प्यारी बात इंद्रावती सुंदर सा जी कह रही है। किसके लिए और किसके लिए संबोधन किया है? रूहों के लिए। परम धाम की जो रूहें हैं, वो ही खासल खास उम्मत है। वही सुंदर सा जी मोहम्मद को भाई कह के मोहम्मद ने इसका वर्णन किया है। कौन समझेगा एक बात? यहाँ संसार के भाई भाई नहीं है सुंदर सा जी, वो तो सब बातें कुरान में अलंकारिक वर्णन किया है। तो ये बात रूहों के लिए कही गई है। देखो बड़ाई मोहम्मद मासूक कहवे हक, इनके सरभर दूसरा कोई नहीं बुजरक। सुंदर साथ जी, सोचिए, पहले चरण के अंदर मोहम्मद शब्द आया है और इनकी बड़ाई तो देखो। जो धनी ने उनको अहमद की उम्मत कहा है, अहमद कहा है, इनको ही मोहम्मद। मोहम्मद मतलब सुंदर साथ जी, यहाँ कौन से मोहम्मद हम लेंगे? बसरी मोहम्मद लेंगे, मलकी मोहम्मद लेंगे या हक्की मोहम्मद लेंगे? किसकी बड़ाई है सुंदर साथ जी? यहाँ हम मलकी मोहम्मद लेंगे। श्यामा जी ने, धनी ने मासूक कहा है ना सुंदर साथ जी। जो देखो बड़ाई मोहम्मद की, मतलब श्यामा जी की महिमा तो देखो। मासूक कहवे हक, जिसको धनी ने अपनी प्रियतमा कहा है, अपना मासूक कहा है कि मेरी मासूक है। श्यामा जी कौन है? मेरी मासूक है। तो इनके सरभर दूसरा कोई भी नहीं आ सकता है, कोई नहीं बुजुर्ग, ऐसा बुजुर्ग कोई नहीं है। कितनी बड़ी शोभा श्यामा जी को है। बड़ी रूह जिसको कहा है, वो बड़ी रूह को धनी ने कितनी बड़ी शोभा दी सुंदरी सखी को। सुंदर साथ जी, सुंदरी सखी ही श्यामा जी है। सुंदरी सखी और श्यामा जी दो नहीं है, वो एक ही है। आप बड़ी रूह कहो, श्यामा जी कहो या सुंदरी सखी कहो, तीनों एक ही है। सुंदर साथ जी, इनको धनी ने अपनी मासूक कहा है और इनके समान किसी अन्य महान कोई भी नहीं हो सकता है। इतनी बुजुर्ग है मेरी श्यामा महारानी। तभी तो सुंदर साथ जी वो निकल पड़ी अकेली धनी को खोजने के लिए, मासूक आशिक बन के निकल पड़ी ना। श्यामा जी आई, कहाँ चैन से बैठी? नहीं बैठ पाई। वो 5 साल की थी, तभी तो सुंदर साजी उनके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित हो गई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा आत्मा का प्रियतम कौन है, संसार के बनाने वाला कौन है, जिसको इतना बड़ा संसार बनाया है, जिसने, वो बनाने वाला कहाँ रहता है। इतने छोटा छोटा बालक अपनी माता को कितने प्रश्न करते हैं।
जो उम्र सुंदर साजी खेलने कूदने की है, उस उम्र में आध्यात्मिक कितने प्रश्न उनके अंदर उद्भूत होते हैं। तो इसीलिए तो बुजुर्ग है, 5 साल के अंदर सुंदर साजी उनको धाम दिखाई देता है, कभी कभी उनके निज स्वरूप को दिखाई देने लगता है सपने में। वो कई प्रकार से सुंदर साजी चैन से नहीं बैठी श्यामा जी, इसीलिए उनको बुजुर्ग कहा है। जो दो ही जाब जर मोती के बीच राह साल 17 हक मोहम्मद दो हिजाब में आखिर बातें करी इन बेर। दो हिजाब, हिजाब मतलब पर्दा, जर मोती के, ये दो पर्दे मतलब एक जर का पर्दा था, एक मोती का पर्दा था। तो जर का मतलब दो पर्दे का मतलब सुंदर साजी इन चौपाई का अर्थ हम करने के बाद सुंदर साजी हम बताएंगे कि दो पर्दा कौन कौन सा था, जर और मोती किसको कहा था, तो ये बात हम समझेंगे। बीच राह साल 70, दोनों के बीच में सुंदर साजी 70 साल का, 70 मतलब 70 साल का सुंदर साजी अंतर था। हक मोहम्मद दो हिजाब में, अब तब तक क्या हुआ, हक मतलब श्री राज जी और मोहम्मद रसूल मोहम्मद दो पर्दे में रहे, मोहम्मद साहेब और श्री राज जी, अल्लाह ताला जिसको कुरान में कहा गया है, वो दोनों पर्दे में रहे। आखिर बातें करी इन बेर, आखिर दोनों ने जो 90,000 हरफों में जो बातें की थी, तो जो बातें का जो मायना था कुरान के अंदर जो बताया गया था, वो अभी नहीं खुला था। तो प्राणनाथ जी जब तारतम ज्ञान लेकर आए तब सब मायना खुला। तो सुंदर साजी हम ये बात समझेंगे कि दो मोती जो पर्दा था वो क्या था, ये सारी बातें हम समझेंगे। तो दो पर्दा और कोई नहीं था सुंदर साजी, ये पर्दे जो श्री जी और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, ये दोनों पर्दे कहा है, इन दोनों पर्दा कहा है। और जर का मतलब सदगुरु रूपी पर्दा, वो जर का पर्दा था। मोती मतलब श्री जी को कहा गया है। वो दोनों जो इस संसार के दोनों के बीच में 70 साल का अंतर, मतलब सुंदर साजी दो स्वरूप इस संसार के अंदर आए, और जब तक तारतम ज्ञान नहीं आया, तो तारतम ज्ञान कब आया, 1778 में आया। तो 1778 में लेकर 1778 को लेकर 1748 जब वाणी का अवतरण पूर्ण रूप से मार्फत सागर अवतरित हुआ 1748 तक, तो दोनों बीच में सुंदर साजी 17 साल। तो ये बात बताई, तब तक किसी को पता ही नहीं था, ये 17 साल का अंतर है। 1778 से लेकर 1748 तक ये 17 साल का अंतर बताया। और दो पर्दा सदगुरु और श्री जी, ये दो पर्दे में कहे गए थे। लेकिन जब तारतम ज्ञान अवतरित हुआ तब तो सारा भेद खुल गया, और तब ही मोहम्मद साहिब का सुंदर साजी सबको पहचान हुई, श्री राज जी की पहचान हुई, कुरान का गुज मायना खुल गया, और कुरान का गुज मायना खुलने से मोहम्मद साहिब की सबको पहचान हो गई और राज्य की पहचान हो गई। तो ये बात बताइए, जर मोती का पर्दा मतलब ये दोनों स्वरूप को जर मोती का पर्दा कहा गया, और दो पर्दे मतलब ये पर्दा था, हिजाब, हिजाब मतलब पर्दा। ए लिखिया सिपारे आम में करी बातें हक मोहम्मद, सो मोमिन आया तो देख के सक सुबह करे रद। अब सुंदर साजी दोनों के बीच में जो 90,000 अरफ
जो बातें हुई थी मोहम्मद साहिब और राजी, हमारे श्री राजी और मोहम्मद साहिब जब महाराज के समय जब परमधाम पहुंचे, मूल मिलावे में प्रवेश किया और दोनों के बीच में जो बातें हुई वो 90,000 हरफ बातें हुई थी। तो ये सब बातें कहाँ लिखी हुई हैं? आम सिपारे में। कहाँ लिखी हुई है? आम सिपारे में ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो मोमिन आया तो देख के, तो ये उसमें यह वर्णन है कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहेब तथा अल्लाह ताला के बीच 90,000 बातें हुई। तो ब्रह्म मुनि उस आयत को देखकर अपना संशय मिटा लेंगे। तो एक जब प्राणनाथ जी ने इस संसार के अंदर आकर कुरान को खोला, तो इन कुरान को कौन समझेंगे? कुरान की बातें कौन समझेंगे? सुंदर सा जी, परम धाम की मोमिन आत्माएं। और इसके अलावा तो सब कहेंगे ये तो मुसलमान का धर्म है, ये तो ग्रंथ के अंदर सब कुरान की बातें आती है, और मोहम्मद साहिब है ये तो मुसलमान का है। ये सारी बातों में उलझे रहेंगे। लेकिन किसको आनंद आएगा? जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं होगी उसको आनंद आएगा। सुंदर सा जी, 5वें दिन में जब श्री जी ने भेजा लालदास जी और गोवर्धन को, दोनों को भेजा कि जब आप जाइए, आप देखिए कि कुरान में कहाँ क्या लिखा है। तब जब मस्जिद में हो जाते हैं, कायम मुल्ला के पास हो जाते हैं, तो लालदास जी को कितना आनंद आता है। जब कुरान की एक एक बात सुनते हैं वो एकदम खुश होते हैं कुरान की बात सुनकर, क्योंकि वो परम धाम की खास आत्मा थी। तो इनको कुरान के अंदर मायना खुलेगा तो उनको आनंद आएगा। इसके अलावा इनके भेद कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि कुरान में लिखा है कि कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहें अपने परवरदिगार की आज्ञा से जमीन पर उतरे हैं। हर काम पर सलामती वह रात उषा काल तक सलामत रहती है। मतलब 1000 महीनों से बेहतर रात्रि जिसको कही गई है, वो भी कुरान में सुंदरता जी हमारी इस ब्रह्मवाणी में आया है। 1000 महीने की बेहतर रात्रि जिसके परवरदिगार अपनी रूहों के साथ आए हैं 1738 के लेकर सुंदरता जी 1722 तक शायद इस समय बताया गया है। तो ये 1000 महीने की रात्रि जिसको कहा गया है, और उनके साथ जो रूहें इस संसार के अंदर आती है, तो एक कुरान में बताया है, लेकिन अलंकारिक शब्द में इसका वर्णन किया है, जिसको कोई उनका मायना नहीं समझते हैं। तो सब बात की राह देख रहे हैं, ये किस्से हो गए, सब किस्से को मान रहे हैं कि ये सब किस्से बीत चुके हैं। तो इस प्रकार से जो मोमिन ब्रह्मात्मा है उनके लिए कुरान आया है, तो वही कुरान की बात समझेगी, इसके अलावा कोई नहीं समझ पाएगा। हक मोहम्मद के बीच में कहे आडे पर्दे दोए, 70 साल बीच राह कही जाहेरी मायने निशा क्यों होए। दोबारा बात रिपीट किया। हक मोहम्मद के बीच में, हक और मोहम्मद साहेब, मतलब मोहम्मद साहेब और श्री राजी, ये दोनों के बीच में 2 पर्दे का अंतर कहा गया है। 2 पर्दे का अंतर था दोनों के बीच में। 2 पर्दे मतलब श्री जी और सदगुरु। जब तक वो संसार में नहीं आएंगे तब तक संसार को मोहम्मद साहेब का भी पता नहीं चलेगा और श्री राजी का भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए वो दोनों को पर्दा कहा है कि कहे आधे पर्दे दोई, 70 साल बीच राह कही। दोनों के बीच में 70 साल का अंतर बताया गया है सुंदर साथ जी। तो वाणी का अवतरण सुंदर साथ जी, जब धनी ने श्यामा जी को तारतम दिया, वहां से लेकर वाणी का अवतरण हो गया, वो 70 साल का बताया है। तो ये 70 साल है।
और इनके अंदर सारे कुरान के मायने खुल गए। सुंदरता जी, तभी तो अवतरण हुआ ना 1700 मार्फत सागर के अंदर। 1748 में मार्फत सागर का अवतरण भी पूरा हो गया। तो ये 70 साल दोनों के बीच में 70 साल की राह बताई है। 70 वर्ष का समय लगता है इन दोनों पर्दे को पार करने में। इन दोनों को पर्दे को पार करने में मतलब दोनों की पहचान होने में 70 साल का समय लगा। तो कुरान मजीद के इस कथन का बाह्य शब्दार्थ लेने वाले को कुछ भी बात समझ में नहीं आती है, उनको संतुष्टि नहीं होगी जब तक वो बातूनी मायने नहीं लेंगे। तो जब तक वो जाहिरी मायने लेंगे तब तक उनको संतुष्टि नहीं होगी। तो सब बातें अलंकारिक है, सब बातूनी है। तो जब हम गहराई में जाएंगे तब इसका मायना खुलेगा। तो ये बात यहाँ बताई है। जो लो मुसाफ हकीकत खोले नहीं वारस, कोई पावे ना बिना लद्दुनी, हक मोहम्मद रोहे अरस। जोलो मुसाफ हकीकत मतलब कुरान शरीफ की के रहस्यों को स्पष्ट करने का अधिकार मात्र किसका था? ब्रह्मात्माओं का था। वो ही खोलने वाली थी, क्योंकि वो ही तो वारिसदार थी। कुरान के वारिसदार कौन है? जो अपने को जाहिरी मुसलमान कुरान के वारिसदार कहते हैं, वो कुरान के वारिसदार नहीं है। परम धाम की ब्रह्मात्माओं के लिए आया है कुरान। कुरान जाहिरी मुसलमान के लिए नहीं। वो तो जाहिरी सब नमाज पढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं पीछे देखते हैं। जो शरीयत बताई है 90,000 हरफ में 30,000 जो जाहिर करने के लिए कहा, तो मोहम्मद साहेब ने उनको 5 ही शब्द दिए। कलमा पढ़ना, ये सारी बात जो समझाई, हज करना, कलमा पढ़ना, जकात करना, रोजा, जकात, हज, निमाज और जारत, ये 5 शब्द के अंदर सुंदर साजी 30,000 हरफ को शरीयत में रख दिए। तो शरीयत पालने वाले मुसलमान कुरान के मायना नहीं खोल पाते, क्योंकि वो इनके लिए आया ही नहीं था। जो जिसके लिए आया है वो तो खोलेंगे। जो वारसदार है परम धाम की खासल खास रूहें ब्रह्मात्माएं इनकी वारसदार है, तो उन्हें ही कुरान खुला, वो ही कुरान को खोलेगी गुज गुज मायना। तो श्री जी आए, सुंदर इंद्रावती सखी, इसने खोला सब मायना कुरान का खुला। और बिना तारतम के कोई भी न तो कुरान की हकीकत को जान सकता है, न इनका मायना कर सकता है। तो सुंदर साजी कुरान रूपी मास्टर की संसार के अंदर आई और इनसे कुरान खुल गया, क्योंकि फुरकान रही कुंवारी। ऐसी बात बताई है वाणी में, आगे आएगा कि फुरकान रही कुंवारी। वो अपने को दुल्हन जिसको कहा है कुरान को, वो कभी अपना घूंघट नहीं उठाया। मतलब ये अलंकारिक वर्णन था। जब श्री जी संसार के अंदर आए, अपने प्रियतम जब आए, तब उनका घूंघट खुला। मतलब ये अलंकारिक बात थी सुंदरता जी की, इनका गुज गुज मायना और कोई नहीं खोल पाए। इतने बड़े बड़े मुल्ला इमामों इस संसार के अंदर आए, लेकिन किसी ने नहीं खोला। सब उपली मायना, उपली दृष्टि से सब देख रहे हैं, लेकिन बातूनी मायना किसी को पता नहीं चला। जब श्री जी आए और सब मायने खोल दिए, क्योंकि वो वारसदार थे और उनके लिए कुरान आई थी। तो ये बात यहाँ स्पष्ट की कि कोई पावे ना बिना लद्दुनी मतलब तारतम ज्ञान के बिना कोई इसका मायना नहीं खोल सकते। हक मोहम्मद रूहे अरस मतलब श्री राज जी, श्यामा जी या ब्रह्मात्माओं के विषय में कुछ नहीं जान सकता है। कोई नहीं जान पाया। जब तक तारतम ज्ञान आया तभी तो पता चला कि ये ब्रह्मात्मा के लक्षण है,
ये श्री राज जी इस संसार के अंदर आए तो किस प्रकार से आए, सारी बातें कुरान में लिखी हुई थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला। जब तारतम ज्ञान इस संसार के अंदर आया तो सब पर्दा उठ गया और सबको हकीकत विदित हो गई। ए हादी हमें सगी और सब का हक जात, नूर रूहे वाहिदत इत और न कछुए समात। ए हादी हमें सगी, मतलब क्या कहा यहाँ? हमें सगी मतलब खुद इनके अंग अद्वैत स्वरूप जिसको कहा है, स्वलीला अद्वैत स्वरूप है सब। कौन कौन? तो अखंड परम धाम में श्री राज जी, श्यामा जी तथा सखिया सब स्वलीला अद्वैत है, तो एकत्व में है, तो एकत्व में ओतप्रोत है, तो इसीलिए उनको हमें सगी कहा गया है कि हक आदि और सबका हक जात, नूर रूहे वाहिदत, ये सब वाहिदत में है। इत और न कछु ये समात, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी, मतलब कोई भी का मतलब काल माया के ब्रह्मांड और योग माया के ब्रह्मांड से कोई प्रवेश नहीं कर पाता है। तो सोचिए जबराइल कैसे प्रवेश कर पाएगा? सुंदर साथ जी, वहां कोई भी काल माया के ब्रह्मांड का और योग माया के ब्रह्मांड में रहने वाला कोई भी परम धाम में प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि परम धाम पूर्णाति पूर्ण है, वो स्व लीला है। इन वहां से कोई आ ही नहीं सकता और वहां कोई जा भी नहीं सकता है। तो इसीलिए उनको सुंदर साथ जी स्व लीला अद्वैत कहा है। वो एकत्व में इतने ओतप्रोत है, तो इसीलिए सुंदर साथ जी यहाँ बात कही है कि वहां हम प्रमाण ले सकते हैं सुंदर साथ जी कि अस्राफिल जबराइल प्रवेश कैसे कर पाएगा। जबराइल फरिश्ता ने तो कहा कि नूर तजल्ली से मेरी पर जलने लगे, मैं उनका तजल्ली सहन नहीं कर पाता हूँ, मैं एक भी डग आगे नहीं भर सकता हूँ। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी कोई नहीं प्रवेश कर पाता, तो जबराइल कैसे प्रवेश कर पाएगा? तो ये बात यहाँ बताई है कि रूहे सखिया श्यामा जी और राज जी के अलावा वहां कुछ भी नहीं है और कोई प्रवेश कर ही नहीं पाता है। तो समय भी पूरा हो गया। सुंदर साथ जी चौपाई दोहरा ले, 21 चौपाई हुई है, तो 21 और 22वीं चौपाई हम कल लेंगे। तो आज चौपाई दोहरा ले। ए हादी हमें सगी और सबका हक जात, नूर रूहे वाहिदत इत और न कछु ये समात, इत और न कछु ये समात। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।